हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिंग अलजेब्रा की लगभग मैंने 30 वीडियो डाल रखी हैं। लगभग पूरा अलजेब्रा ग्रुप कवर कर रखा है। सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी छोटी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लगभग पूरा ग्रुप मैंने उसके अंदर कवर कर दिया है। आपकी रिंग रह गई थी, तो आज से मैं रिंग स्टार्ट कर रहा हूं। 10 से 15 लेक्चर में ये रिंग भी कवर हो जाएगी। और हाँ, इसका जो दूसरी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिक्स, वो मैंने पूरा कवर कर दिया है और लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उस बुक को भी आप साथ के साथ पूरी कवर करते रहें और अलजेब्रा भी आपका पूरा हो जाएगा। तो वादा करिए कि अगर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आए तो अपने फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करोगे। बताइए, मुझे एक वीडियो बनाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार आपको बताऊं कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आ जाए। और कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं, मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जो मेरी वीडियो को देखते ही लाइक कर देते हैं और अपने फ्रेंडों को शेयर करते हैं और मुझे बताते हैं कि सर, हम आपकी हर वीडियो को शेयर करते हैं। ऐसे स्टूडेंटों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर करना। लाइक या डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहते हैं रिंग पढ़ने से पहले आप पर ग्रुप आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप से ही पूरा रिलेटिव रिंग है। तो मैं बस 2-3 मिनट में आपको यह समझा देता हूं कि आखिर ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कब कब लगती थी, वही प्रॉपर्टी यहां रिंग में कैसे लगेंगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बताता हूं आपको। ग्रुप में एक पहली एडिशन की क्रिया चलती थी और उससे हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती थी, तो हम कह देते थे कि ये एडिशन से ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें? क्लोजर एक्जिम। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स। जो क्वेश्चन इन चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता था वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाता था। अगर इसमें हम 5वीं प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव और लगा दें तो यही क्वेश्चन अबेलियन ग्रुप बन जाता था। जैसे हम कहते थे कि एडिशन से आप अबेलियन ग्रुप सिद्ध करिए, तो ये 5 प्रॉपर्टी लगानी होती थी। आइए, वहां एडिशन से अलग और या मल्टीप्लिकेटिव से पूछ लेता था तो क्या करते थे? तो भी यही प्रॉपर्टी थी, वहां में केवल मल्टीप्लाई का साइन है, या ऐसे लगा दीजिए या ऐसे, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर एक्जिम। और दूसरी होती है एसोसिएटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स। और 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। अगर वो एडिशन से कहता था तो हम यही लगाते थे प्रॉपर्टी सेम, या में प्लस की कंडीशन और या में मल्टीप्लिकेटिव की कंडीशन, अर्थात एडिशन ऑपरेशन लगता था और इसमें मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लगता था। इस प्रकार मैंने आपको ग्रुप सिद्ध करके दिखाए थे। अब यहां रिंग में अभी एक और प्रॉपर्टी लगानी होती है इनसे अलग, वो है डिस्ट्रीब्यूट लॉ। वो भी लिख रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट लॉ में 2 लॉ होते थे, लेफ्ट और राइट। मान लीजिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था ए डॉट बी प्लस सी इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये लेफ्ट कहलाता है। राइट क्या होता है? बी प्लस सी डॉट इधर हो तो ये बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ कहलाता है। अब बात रही रिंग की, ये तो मैंने ग्रुप में बता दिया। आखिर रिंग क्या होती है सर जी, ये बताइए। जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा चुका हूं ग्रुप में, वही क्वेश्चन प्लीज आप ग्रुप के पहले, दूसरे, 3 लेक्चर लगातार जरूर देखना, ठीक है। तब उसमें पहली 5 प्रॉपर्टी रिंग के लिए, ये 5 प्रॉपर्टी सिद्ध करनी होंगी। कहने का मतलब, अगर मैं इसका नाम रख दूं R1 प्लस, तो ये मुझे अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना होगा रिंग में, तो स्वाभाविक है ग्रुप ही आ गया। फिर इसकी 2 प्रॉपर्टी करनी होंगी, तो इसका मतलब ये आधा ग्रुप, तो इसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव से इसका नाम मैं R2 कर दूं डॉट, और ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो 5 प्रॉपर्टी तो इसकी करनी होंगी रिंग के लिए। 2 प्रॉपर्टी इसकी, जबकि एसोसिएटिव जरूरी है लेकिन हम पहली को भी कर देते हैं, तो 7 प्रॉपर्टी हो गई।
और दो प्रॉपर्टी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, लेफ्ट और राइट। जो क्वेश्चन 5 और 2, 7 और 2 9 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन रिंग कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको रिंग बताता हूं, डिफाइन करता हूं विद एग्जांपल। तो चलिए अब रिंग की डेफिनेशन बताते हैं आपको सिंपल वे में। एन एलजेब्रिक सिस्टम आर प्लस और डॉट is said to be ring if satisfy the following axiom। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो एडिशन से मुझे ये पहले अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना होगा। तो ग्रुप की तो आपको पता है 5 प्रॉपर्टी होती हैं। आइए पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट एनी 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी, जहां पर ए और बी बिलोंग करेंगे जी में, किसमें होंगे, जी में। तब ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एक्सियम, इसमें 3 लेते हैं, लेट एनी 3 एलिमेंट ए बी सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग करेगा आर में। जी की जगह पे आप आर लिखेंगे क्योंकि यहां रिंग चल रहा है। क्या लिखेंगे, आर। तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब यह है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट रिंग में हैं तो उनका सम भी रिंग में होना चाहिए। ऐसे ही अगर ये 3 एलिमेंट रिंग के अंदर हैं तो उनका सम और रूल ये होना चाहिए, इसे हम एसोसिएटिव रूल कहते हैं। यहां ये बाहर रहता है, यहां पहला बाहर रहता है, लास्ट के में ब्रैकेट लगता है। इनका जो भी आंसर होगा वो भी रिंग में होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्सियम। इसमें हम 0 लेते हैं, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड ए बिलोंग्स टू आर। तब 0 प्लस ए कर ले, चाहे ए प्लस 0 करें, लौट के ए ही आएगा, जहां पर ए बिलोंग्स टू आर। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं हेयर 0 इज आइडेंटिटी। कहने का मतलब एडिशन में 0 आइडेंटिटी होती है। 0 किसी में भी आप प्लस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस एलिमेंट पर, इसीलिए 0 का नाम रख दिया आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। लेट माइनस बी बी इनवर्स ऑफ बी। मैंने यहां लेट लिखा है, लेट मीन्स माना, तुम कुछ और मान लेना, मानोगे नेगेटिव में ही, ठीक है। देन माइनस बी प्लस बी कर लो या बी प्लस माइनस बी, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी है वो यहां आंसर आता है, जहां पर बी और माइनस बी बिलोंग्स टू आर। अभी हमें 5वीं प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अबेलियन कह रहा है तो 5वीं प्रॉपर्टी और लीजिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो लेट एनी 2 एलिमेंट, कौन कौन से ले ले, ए और बी, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। इसका मतलब हमारी 5 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या कह सकते हैं हम, अबेलियन ग्रुप। अभी तो इसे हमें पूरा करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव से पहली 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी। तो अब आता है R2 और ये डॉट से है और इसे हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो मल्टीप्लाई से
सेमी ग्रुप का मतलब मुझे दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होंगी, पहली और दूसरी, तो आधा ग्रुप हो जाएगा, सेमी मींस आधा। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम, लेट एनी टू एलिमेंट ए कॉमा बी, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, इसमें हम इसी की तरह तीन एलिमेंट लेंगे, बस यहां डॉट का साइन लगाते हैं। लेट एनी थ्री एलिमेंट, अब मैंने लिखा है एनी थ्री, कोई से तीन, आप कोई अलग मान सकते हैं, ये नहीं कि यही टिप के माने, जो आपको पसंद आए। ए बी सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी डॉट सी, इसका मतलब आर टू डॉट इज सेमी ग्रुप। अब तीसरी प्रॉपर्टी रही है R3 डिस्ट्रीब्यूट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें दो लॉ लगते हैं, लेफ्ट और राइट। तो पहला लॉ लेफ्ट होता है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये कौन सा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और दूसरा इसमें बी प्लस सी डॉट ए, अर्थात बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। सारे प्रॉपर्टी हमने 5 एडिशन की प्रूफ कर दी, 2 मल्टीप्लिकेटिव की कर दी और 2 डिस्ट्रीब्यूट लॉ की कर दी। जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो आप लिख सकते हो ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर आर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं लिखे देता हूं, देयरफॉर ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर आर इज ए रिंग। तो ये डिफाइन है रिंग का। इस पर मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा आपको और पांचों का आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर राइटर की बुक में मिलेगा और उस क्वेश्चन से आपकी समझ में आएगा अच्छी तरीका से कि वास्तव में रिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, टू शो दैट द सेट of all integer with 0 is a ring under addition and multiplicative। तो अब हम इंटीजर लेंगे और उसे रिंग सिद्ध करके दिखाएंगे आपके सामने। प्रूफ, सबसे पहले दे क्या रखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद 0, इसका मतलब R इक्वल दे रखा है 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 500 तक दे रखा है, डॉट डॉट। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है R1। R1 को मुझे एडिशन से ग्रुप सिद्ध करके दिखाना है, अबेलियन, तो स्वाभाविक है 5 प्रॉपर्टी लगेंगी। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है यहां R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्लोजर एक्सियम। तो कोई से 2 इंटीजर ले लो, जैसे मैं लिख रहा हूं, लेट एनी 2 इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं, 2,3, जहां पर 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 प्लस 3 इक्वल 5, जहां पर 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। इनका सम भी इसमें होना चाहिए, होगा ही, 5 है, इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाई। तो मैं यहां टी लिखे देता हूं, ट्रू हो गई ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एक्सियम। इसमें हम कोई से 3 इंटीजर लेंगे, लेट एनी 3 इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं, 2 3 5,
जहां पर 2 3 5 बिलोंग्स टू आर। अब एसोसिएटिव लॉ जोड़ने की क्रिया क्या होती है वो देखिए। तो यहां 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5, 2 + 8 = 10, यहां 5 + 5 = 10, 10 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। आप लिखेंगे एसोसिएटिव एक्सियम इज सेटिस्फाई। मैंने यहां ट्रू लिख दिया है। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्सियम में आप जीरो मानेंगे हमेशा। लेट जीरो बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू आर। हर क्वेश्चन में जीरो ही मानेंगे क्योंकि आइडेंटिटी जीरो होती है, और इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 4 6 10 20 जो मन में आए। तब आप 0 + 2 कर लें या 2 + 0 लौट के 2 ही आया, जहां पर 2 बिलोंग्स टू आर। तो हेयर 0 इज आइडेंटिटी। अब चौथी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स एक्सियम। इनवर्स प्रॉपर्टी है चौथी। इसमें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट लो उसका पॉजिटिव दिखा दो, या कोई भी पॉजिटिव नंबर लो उसका नेगेटिव दिखा दो। कैसे? लेट -2 बी इनवर्स ऑफ +2। तब 2 + -2 कर लो या -2 + 2 कर लो, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है, जहां पर 2 और -2 बिलोंग्स टू आर। अब पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। इसमें भी आपको कोई से 2 इंटीजर लेने होंगे। तो लेट एनी 2 इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं? 2, 3, जहां पर 2, 3 बिलोंग्स टू आर। तो 2 + 3 या 3 + 2 आएगा, यहां भी 5 और यहां भी 5, 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। जब पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए तो आप लिखेंगे देयरफॉर R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब यहां R1 की जगह पे R2 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव से सेमी ग्रुप से करना है। तो R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम। लेट एनी 2 इंटीजर। कौन से ले लेते हैं? 2, 3, जहां पर 2, 3 बिलोंग्स टू आर। तब इनकी अगर गुणा करें 2.3 अर्थात 6, जहां पर 6 भी बिलोंग करेगा आर में। यह भी सत्य हो गई क्योंकि 6 7 सब होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। इसमें आप 3 इंटीजर लेंगे। लेट एनी 3 इंटीजर 2 3 4, जहां पर 2 3 4 बिलोंग्स टू आर। तो 2.3.4 2.3.4 यहां हो गया 2.12 = 24, यहां 6 × 4 = 24, जहां पर 24 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्योंकि 24 भी इसके अंदर होगा। इसका मतलब मैं यही लिखे देता हूं, दिखाई दे रहा होगा, R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तीसरी प्रॉपर्टी और दिखानी है डिस्ट्रीब्यूट लॉ की। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूट लॉ देखते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है R3, और ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें 2 लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में लेट एनी 3 इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं? 2 3 4, जहां पर 2 3 4 बिलोंग्स टू आर। तो पहला होगा 2.3 + 4 = 2.63 + 2.4। इनका जो भी आंसर होगा वो आर में होना चाहिए और होता है। ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ।
बस इसे राइट की तरफ लिख देंगे 3 + 4.2, तो 3 × 2 + 4 × 2, ये आंसर दोनों सेम ही आएंगे। 6 और 8 14, 6 और 8 14, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। इस प्रकार 7 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तब जाके ये रिंग हुआ। अब कैसे लिखेंगे? हेंस अतः ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, therefore R is a ring under addition and multiplicative। तो क्लियर हो गया? चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको यह क्लियर हो जाए कि वास्तव में रिंग क्या होती है। फिर एक क्वेश्चन या दो ऐसे कराऊंगा कि आपको यह पता चल जाए कि यह क्वेश्चन रिंग का नहीं है, तभी तो हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से आखिर रिंग होती क्या है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर दो क्वेश्चन आपको बताएंगे जो रिंग के नहीं है। टू प्रूव दैट द सेट of even integer is a ring with including 0 under addition and multiplication। प्रॉपर्टी सब वही होंगी, पहले इंटीजर थे, अब इवन इंटीजर है, बस इतना अंतर है। मेरा मेन मकसद है आपको मुंह जवानी रटाना, ठीक है? तो प्रूफ आर इक्वल टू इवन इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इवन इंटीजर विद इंक्लूडेड 0। तो 0 ± 2 4 6 8 10 केवल इवन होंगे। यहां 500 तो होगा, 501 नहीं होगा। जिसमें 2 से डिवाइड चली जाए वो सारे इंटीजर होंगे, और जिसमें 2 से डिवाइड न जाए वो नहीं होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी? R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम। इसमें इवन शब्द जोड़ देंगे, कैसे? लेट एनी टू इवन इंटीजर, कौन कौन से ले लेते हैं? 2 और 4, जहां पर 2 और 4 बिलोंग्स टू R, तब 2 + 4 = 6, जहां पर 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, ट्रू। आप लिखेंगे क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। 10 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन ए रिंग। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, लेट एनी 3 इवन इंटीजर, ले लीजिए 2 4 6, जहां पर 2 4 6 बिलोंग्स टू R, तो 2 + 4 + 6 ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, 2 + 4 + 6, यहां 2 + 10 = 12, 6 + 6 = 12, 12 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी ट्रू हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एक्सियम। इसमें वो सेम प्रॉपर्टी आएगी जो पहले क्वेश्चन की थी, लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 4 बिलोंग्स टू R। तब 0 + 4 कर लो, चाहे 4 + 0 लौट के 4 ही आना है, जहां पर 4 बिलोंग्स टू R। यहां लिखेंगे आप हेयर 0 इज आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स एक्सियम। तब लेट -2 बी इनवर्स ऑफ 2, तब 2 + -2 कर लो, या -2 + 2 आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर होता है, जहां पर 2 और -2 बिलोंग्स टू R। ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव।
एक्जिम। इसमें भी आप कोई से दो इंटीजर लेंगे तो लेट एनी टू इंटीजर 2,4 जहां पर 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 2 + 4 = 4 + 2, यहां भी 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा, 6 और ये भी 6, 6 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी R2 लेनी है जो मल्टीप्लिकेटिव से आधा ग्रुप बन जाए अर्थात सेमी ग्रुप। तो R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। आपको इसकी सारी वीडियो देखनी हो तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चिंता ना करें, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी दोनों बुकों की, ठीक है। बिल्कुल आप डोंट वरी, ढंग से देखिए, एक एक टॉपिक मिलेगा। और हाँ, अगर कोई टॉपिक सर्च करें और आपको न मिले तो उस टॉपिक का नाम लेके आप कमेंट भेज दें, उस कमेंट में ही मैं उस टॉपिक की लिंक भेज दूंगा आपके लिए। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी हर सेवा के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। आइए तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एक्जिम। लेट एनी टू इवन इंटीजर, ले लिए 2 और 4 जहां पर 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो 2.4 = 8 जहां पर 8 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये बात सही निकली। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। इसमें 3 लेते हैं, लेट एनी 3 इवन इंटीजर। कौन कौन से ले लेते हैं? 2, 4, 6 जहां पर 2, 4, 6 बिलोंग्स टू आर, तो इसकी मल्टीप्लाई की क्रिया 2 × 4 × 6 = 2 × 4 × 6। इसकी मल्टीप्लाई 4 × 6 24 दूनी 48 और 6 4 दूनी 8 8 × 48, इसकी भी 48 जहां पर 48 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब R2 भी हमारा सेमी ग्रुप हो गया। सारे जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो इसके अंदर मिल रहे हैं, डॉट डॉट करके इवन इंटीजर ही मिल रहे हैं। देयरफॉर R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। अब तीसरी प्रॉपर्टी है R3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें पहली लेफ्ट है और दूसरी राइट है। मान लीजिए लेट 2, 3, 4 बिलोंग्स टू आर, तो पहली प्रॉपर्टी 2.3 + 4 = 2.3 + 2.4, ये लेफ्ट हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी 3 + 4.2 अब क्या इधर आ जाएगा, तो 3.2 + 4.2 ये राइट हो जाएगी। जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बस आप क्या लिखेंगे, ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर R इज ए रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आया होगा। हाँ, एक बात बताऊं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। उस पर भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त वीडियो डालता हूं। बस एक बार आपके सर्च करने की देर है, एंट्रेंस एग्जाम बाय BP सर, प्लीज एक बार आप सर्च करिए। चलिए, तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं कि अब ये क्वेश्चन रिंग का नहीं है। आखिर क्या कमी है कि ये क्वेश्चन रिंग सिद्ध नहीं हो सकता? तब तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आखिर रिंग क्या होती है। क्लियर? टू शो दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज नॉट ए रिंग under additive and multiplicative। तो अब क्या इसने ऑड इंटीजर दिए हैं और कह रहा है ये रिंग नहीं होगा, तो हमें पता नहीं, हम करके देखेंगे। कोई एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कह देंगे ये ग्रुप भी नहीं है, और ग्रुप नहीं है तो रिंग नहीं हो सकता। जैसे तो R इक्वल दे रखा है, ऑड इंटीजर में ये आते हैं, ऑड इंटीजर में सब ये आते हैं। जिसमें 2 की भाग नहीं जाए वो ऑड इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है?
ऑड इंटीजर कहलाता है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्जिम। तो हम लेंगे लेट एनी टू ऑड इंटीजर, ले लीजिए 1 और 3, जहां पर 1 और 3 बिलोंग्स टू R। तो 1 प्लस 3 इक्वल 4, जहां पर 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 4 इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप ही नहीं होगा, और जब अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो वो क्वेश्चन रिंग नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसका मतलब क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाई, therefore R1 plus is not abelian group, hence अतः R is not a ring under addition and multiplicative। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव से ये रिंग अब नहीं है, आगे हम नहीं करते। जब हमारी यही प्रॉपर्टी नहीं हुई सेटिस्फाई, आगे चाहे हो, लेकिन रिंग की शर्त यह है कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अगर कोई सी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो रिंग नहीं हो सकता। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। टू प्रूव दैट द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज not a ring under addition and multiplicative proof। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जानते तो होंगे, सभी अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल अपने आप से भाग जाती हो, किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग न जाए, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि 1 की डिवाइड सब में चली जाएगी, तो 1 को प्राइम नंबर से अलग कर दिया है। तो क्या बची अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही। इसी की तरह आप पूरा प्रूफ करोगे। बस मैं यहां से लिख रहा हूं पहली प्रॉपर्टी, लेट 3, 5 बिलोंग्स टू R, 3 प्लस 5 इक्वल 8, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 8 इसमें है ही नहीं, इसलिए क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब R1 प्लस इज नॉट अबेलियन ग्रुप। जब ये अबेलियन ग्रुप ही ना है तो रिंग भी नहीं है, हेंस अतः R इज नॉट ए रिंग। आप कहेंगे सर इन दोनों को ले लेते तो 5 है, लेकिन मैं तो नहीं ले रहा, मेरी तो मर्जी है ना, कोई से भी ले सकता हूं। ये नहीं है कि नहीं ले, हमें ये नॉट सिद्ध करना था, तो मैंने 3 और 5 ले लिए। देख लीजिए 8 है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस लेक्चर में बहुत मेहनत की है, लगभग 24 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर को आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस चैप्टर पर चाहते हैं, किस बुक का चाहते हैं, वो मुझे जरूर बताएं। रिंग के बाद फिर मैं वही बुक स्टार्ट करूंगा। ठीक है।